तिवारी जी और उस्ताद जी ने हमें हर तरह की तसल्ली दी और चले गए। तिवारी जी ने और उस्ताद जी ने दोनों ने हमें आश्वासन दिया कि हम अच्छी तरह से, ये प्रशिक्षक उस्ताद जी जो हैं, अच्छी तरह से साइकिल चलाना सिखा देंगे, और ये कहकर वो चले गए। इतने में हमें याद आया कि एक बात कहना भूल गए। कुछ याद आया तो नंगे पांव भागे और उन्हें बाजार में जाकर पकड़ लिया। तो हम नंगे पांव भागे और उस्ताद जी को बाजार में पकड़ लिया। वे हैरान थे। हमने हांफते हांफते कहा, उस्ताद हम शहर के पास नहीं सीखेंगे, लॉरेंस बाग में जो मैदान है वहां सीखेंगे। तो हमने उस्ताद जी को कहा, उस्ताद जी हम शहर में नहीं सीखेंगे, लॉरेंस बाग में जो मैदान है खाली, हम वहां सीखेंगे। और उसका कारण लेखक ने क्या बताया, वहां एक तो भूमि नर्म है और चोट कम लगती है, दूसरे वहां कोई देखता नहीं है। तो उन्होंने, लेखक ने उस्ताद जी को दो कारण बताए कि अगर मैं साइकिल से गिरूंगा तो वहां भूमि नरम है तो चोट कम लगेगी, और दूसरा मैं गिरूंगा तो कोई मुझे देखेगा नहीं, वहां कोई देखने वाला नहीं होगा, कोई मेरा मजाक नहीं उड़ाएगा। अब रात को आराम की नींद कहाँ। बार बार चौंकते थे और देखते थे कि कहीं सूरज तो नहीं निकल आया। ये एक मानवीय प्रवृत्ति है कि कोई भी, जब हम अपने मन का काम करते हैं और वो अगले दिन करना होता है, तो रात को हमें नींद बहुत कम आती है, हम उत्साहित रहते हैं सारी रात। और वही बात लेखक के साथ हुई, उन्हें नींद नहीं आई। वो बार बार उठकर देखते रहे कि कहीं दिन तो नहीं निकल गया। सोते थे तो साइकिल के सपने आते थे। एक बार देखा कि हम साइकिल से गिरकर जख्मी हो गए, और जब नींद आती भी थी तो केवल साइकिल के सपने आते थे। एक बार देखा कि हम साइकिल से गिरकर जख्मी हो गए, हमें चोट लग गई। साइकिल आप ही आप हवा से में चल रही थी, और लोग हमारी तरफ आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। और मैं साइकिल नहीं चला रहा था, वो अपने आप हवा में चल रही थी, और लोग आश्चर्य से मेरी तरफ देख रहे थे। अब आंखें खुली तो दिन निकल आया था, और जब आंख खुली तो देखा कि दिन निकल गया। जल्दी से जाकर वो पुराने कपड़े पहन लिए, जंबक का डिब्बा हाथ में ले लिया, और नौकर को भेजकर मिस्त्री से साइकिल मंगवा ली। तो आंख खुलते ही हम जल्दी जल्दी तैयार हुए, पुराने कपड़े पहने, मलहम का डिब्बा हाथ में लिया और नौकर को भेजकर मिस्त्री के यहाँ से साइकिल मंगवा ली। इसी समय उस्ताद साहब भी आ गए, और हम भगवान का नाम लेकर लॉरेंस बाग की ओर चल। जब हम ये सब तैयारी कर रहे थे तो उस्ताद साहब भी आ गए, और हमने भगवान का नाम लिया और लॉरेंस बाग की तरफ साइकिल चलाने सीखने के लिए चल पड़े। लेकिन अभी घर से ही निकले थे कि एक बिल्ली रास्ता काट गई और लड़के ने छींक दिया। यहाँ पर देखिए कि लेखक के अंधविश्वास को उजागर किया गया है। लेखक ने अपने अंधविश्वास को उजागर किया है। हमारे हिंदुओं में ये माना जाता है कि अगर बिल्ली रास्ता काट जाए या कोई काम करने हम जा रहे हैं और कोई छींक दे तो काम नहीं बनता और हम वापस आ जाते हैं। वही घर सब कुछ, वही अंधविश्वास लेखक भी मानते थे। तो उन्होंने कहा, जैसे ही मैं घर से निकला तो एक बिल्ली रास्ता काट गई और एक बच्चे ने छींक दिया। क्या कहें कि हमें इतना क्रोध आया उस नामुराद बिल्ली पर। नामुराद, जिसकी मुराद ना की गई हो, जिसकी मुद्दा ईश्वर से कामना ना की गई हो, और उस शैतान लड़के पर बहुत गुस्सा आया दोनों पर। ना चाहते हुए भी वो बिल्ली हमारे सामने आ गई, मगर क्या करते, दांत पीस कर रह गए। देखिए, इस पूरी कहानी में लेखक ने बहुत से मुहावरों का प्रयोग किया है। दांत पीस कर रह गए, गुस्से को पीना, एक बार फिर भगवान का पावन नाम लिया और आगे बढ़े। पर बाजार में पहुंचकर देखते हैं कि हर आदमी हमारी तरफ देखकर हंस रहा है। लेकिन अभी बाजार में पहुंचे ही थे तो देखा कि हर आदमी हमें देखकर हंस रहा है। अब हम हैरान थे कि क्या बात है। सहसा हमने देखा कि हमने जल्दी और घबराहट में पायजामा और अचकन, अचकन पायजामे के ऊपर जो लंबा कुर्ता पहना जाता है उसको अचकन बोलते हैं, दोनों उल्टे पहन लिए हैं, और लोग इसी पर हंस रहे हैं कि जल्दबाजी में हमने पायजामा भी उल्टा पहन लिया है और ऊपर का अचकन या कुर्ता भी उल्टा पहन लिया है, और इसीलिए लोग हम पर हंस रहे हैं। सर मुंडाते ही ओले पड़े। फिर से एक मुहावरे का प्रयोग किया गया है, यानी कार्य आरंभ करते ही कोई मुसीबत आना। हमने उस सास से माफी मांगी और घर लौट आए, अर्थात पहला दिन मुफ्त में गुजरा।
तो 3 चीज हुई कि बिल्ली रास्ता काट गई, लड़के ने चीख दिया और लोगों ने हमारा मजाक उड़ाया। तो हमारा मूड बिल्कुल खराब हो गया, हमारा मजा किरकिरा हो गया और हम बिना साइकिल सीखे ही घर वापस आ गए।